अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेसन नंबर 6 द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल उसके शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। जेरोम को किस तरह अंदाजा हुआ कि उसका जिगर सही काम नहीं कर रहा। व्हाट वर द डिजीजेज ही थॉट ही वाज सफरिंग फ्रॉम। उसने क्या सोचा कि वो किन बीमारियों में मुब्तला है। और रीडिंग अ बुक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, जब उसने बीमारियों के इलाज के मुतल्लिक एक किताब पढ़ी। द राइटर केम टू सस्पेक्ट, उसको ये शक पड़ा दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका जिगर सही काम नहीं कर रहा। व्हेन ही रीड पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर, जब उसने अच्छी कंपनी की बनी हुई जिगर की गोलियों का इश्तिहार पढ़ा। ही रीड द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, उसने इस बीमारी की इब्तदाई अलामतों को पढ़ा। एंड फेल्ट, और महसूस किया, ही हैड देम ऑल, उसके अंदर ये तमाम अलामतें मौजूद हैं। He then consulted a book on various diseases in alphabetical order. फिर उसने मुख्तलिफ बीमारियों पर जो किताब थी उसे हरूफ तहजी के हिसाब से पढ़ा। He was surprised to find, उसे ये जानकर हैरानगी हुई, he had all the diseases, उसके अंदर तमाम बीमारियां हैं। As he had symptoms of all the diseases, क्योंकि उसके अंदर तमाम बीमारियों की इब्तदाई अलामतें थी। नंबर 2 है व्हाट वाज द डिजीज ही डिस्कवर्ड ही डिड नॉट हैव। वो कौन सी बीमारी थी जिसका उसको पता चला कि वो उसमें मुब्तला नहीं है। वाज ही प्लीज टू फाइंड, क्या वो ये जानकर खुश था, ही डिड नॉट हैव इट, के उसे ये बीमारी नहीं है। ही केम टू नो दैट ही हैड ऑल द डिजीजेज एक्सेप्ट वन डिजीज, उसे पता चला कि वो एक बीमारी के अलावा तमाम बीमारियों में मुब्तला है। ही डिड नॉट हैव हाउस मेड्स नी, उसे औरत के टुखने में दर्द की बीमारी नहीं है। ही वॉज नॉट प्लीज टू फाइंड दिस, उसे ये जानकर खुशी नहीं थी। रादर, बजाय इसके, ही फेल्ट हर्ट, उसे दुख हुआ। ही वॉज फीलिंग सॉरी, वो अफसुर्दा था। दैट वाई ही डिड नॉट हैव दिस डिजीज, कि उसे ये बीमारी क्यों नहीं लगी है। What was his first reaction when he came to know that he was suffering from all the diseases? जब उसे पता चला कि वो तमाम बीमारियों में मुब्तला है तो उसका पहला रद्द अमल क्या था। द राइटर वॉज शॉक टू नो, से ये जानकर धचका लगा, दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑल द डिजीजेज, के वो तमाम बीमारियों में मुब्तला है। ही सैट फ्रोजन विद हॉरर फॉर सम टाइम, वो कुछ देर के लिए खौफ से मुंजमद होकर बैठ गया। द मोर ही रीड, जितना ज्यादा उसने बीमारियों के बारे में पढ़ा, द मोर ही वॉज शॉक्ड, उसे उतना ही ज्यादा धचका लगा। द राइटर थॉट दैट ही वॉज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ, मुसन्नफ ने सोचा कि वो बजाते खुद एक हस्पताल है। ही बिगेन टू थिंक दैट ही हैड बिकम क्वाइट एन इंटरेस्टिंग केस, उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो एक इंटरेस्टिंग केस बन गया है, एक दिलचस्प मामला बन गया है। Nobody could have as many diseases as he had, किसी भी शख्स के अंदर इतनी बीमारियां नहीं होती जितनी के उसके अंदर मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई शुड ही बी एन एक्सेशन टू द मेडिकल क्लास। वो मेडिकल की क्लास के लिए एक नमूना क्यों था, एक काबिल हासिल चीज क्यों थी, एक असासा क्यों था। द राइटर थॉट दैट ही हैड बिकम क्वाइट वैल्यूएबल फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मुसन्नफ ने सोचा कि वो तिब्बी नुक्ता नजर से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही कीमती चीज बन गया है। बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑल द डिजीजेज, क्योंकि वो तमाम बीमारियों में मुब्तला है। ही थॉट दैट मेडिकल स्टूडेंट्स शुड नॉट विजिट वेरियस हॉस्पिटल्स, उसने सोचा कि अब मेडिकल के तालब इलम मुख्तलिफ हस्पतालों में नहीं जाएंगे।
टू एग्जामाइन डिफरेंट पेशेंट्स, मुख्तलिफ मरीजों का मुआयना करने के लिए, एंड टू नो अबाउट डिफरेंट डिजीजेज और मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जानने के लिए। इंस्टेड बजाय इसके दे शुड जस्ट एग्जामाइन हिम थारोली, उन्हें चाहिए कि वो उसका मुकम्मल तौर पर मुआयना करें। स्टडी ऑल पॉसिबल डिजीजेज, तमाम मुमकिन बीमारियों के बारे में पढ़ें। एंड गेट देयर डिप्लोमा, और अपना डिप्लोमा हासिल कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब हिज विजिट टू मेडिकल मैन, मुसन्नफ की डॉक्टर के साथ मुलाकात का हाल बयान करें। When the writer concluded, जब मुसन्नफ ने ये नतीजा अखज किया that he was suffering from all the diseases, कि वो तमाम बीमारियों में मुब्तला है, he became quite nervous and upset, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और घबरा गया। He ran towards the doctor, वो डॉक्टर की तरफ गया, वो डॉक्टर की तरफ दौड़ा। Who was his friend, जो कि उसका दोस्त था। The doctor examined his mouth, मुसन्नफ का डॉक्टर ने मुंह देखा। And felt his pulse, और उसकी नब्ज को देखा। Then he hit him over his chest, फिर उसने उसके सीने पर जरब लगाई। And butted him, और उसे टक्कर मारी with the side of his head, अपने सर के एक तरफ से। And handed over a prescription to him, और उसे एक नुस्खा थमा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है he thought he was doing the doctor good turn by going to him, why, उसने सोचा कि वो डॉक्टर के पास जाकर उस पर एहसान कर रहा है, क्यों। he thought that he had become quite valuable from medical point of view, मुसन्नफ ने सोचा कि वो तिब्बी नुक्ता नजर से बहुत कीमती बन गया है। बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सो मैनी डिजीजेज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमारियों में मुब्तला था। He thought that the doctor could add to his knowledge, उसने सोचा कि डॉक्टर जो है वो अपने इल्म में इजाफा कर सकेगा एंड एक्सपीरियंस और तजर्बे में। द डॉक्टर वुड गेट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस और तजर्बा हासिल करेगा। ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द डिजीजेज, तकरीबन तमाम बीमारियों के बारे में। बिकॉज ही हैड मोर डिजीजेज देन 1700 पेशेंट्स, क्योंकि उसके अंदर 17,000 मरीजों से ज्यादा बीमारियां थी। देयरफॉर ही वाज डूइंग गुड टर्न टू द डॉक्टर, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाकर उस पर एहसान कर रहा था। नंबर 8 है व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर, डॉक्टर ने उसको क्या नुस्खा दिया। द डॉक्टर रोट हिम अ प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने उसके लिए एक नुस्खा लिखा। विच कंटेन्ड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस फॉर हिम, जो कि उसके लिए अमली हदायत पर मुश्तमल था। द प्रिस्क्रिप्शन वाज, नुस्खा ये था, 1 LB बीफ स्टिक एवरी 6 आवर, हर 6 घंटे के बाद बड़े गोश्त का एक कतला, एक टुकड़ा। 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 10 मील की सैर। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, हर रात ठीक 11 बजे तक सो जाना। एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स, और अपने दिमाग में वो चीजें मत ठोंसो, अपने दिमाग में वो चीजें मत डालो, यू डोंट अंडरस्टैंड, जिनको आप नहीं समझ सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब हिज विजिट टू केमिस्ट, मुसन्नफ की केमिस्ट से, दुआ फरोश से मुलाकात का हाल बयान करें। आफ्टर गेटिंग प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर से जब उसने नुस्खा हासिल कर लिया। द राइटर विजिटेड द केमिस्ट, मुसन्नफ जो था वो दवा फरोश के पास गया। टू गेट मेडिसन, दवा हासिल करने के लिए। द केमिस्ट सा द प्रिस्क्रिप्शन, केमिस्ट ने, कीमियादान ने, दवा फरोश ने उस नुस्खे को देखा। एंड टोल्ड द राइटर, और मुसन्नफ को बताया, दैट ही डिड नॉट हैव इट, के उसके पास ये चीजें नहीं हैं। ही टोल्ड द राइटर, उसने मुसन्नफ को बताया, दैट ही वुड हेल्प हिम, वो उसकी मदद कर सकता था। इफ ही कुड रन अ कोऑपरेटिव स्टोर एंड अ फैमिली होटल कंबाइंड,
अगर उसका कोऑपरेटिव स्टोर होता और फैमिली का कंबाइंड एक होटल होता तो वो उसकी मदद कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर की नसीहत की क्या अहमियत है। डू नॉट स्टफ योर हेड विद थिंग्स, अपने दिमाग में वो चीजें मत डालें यू डोंट अंडरस्टैंड, जिनको आप नहीं समझ सकते। द डॉक्टर्स एडवाइस इज वेरी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, डॉक्टर की नसीहत बहुत मुफीद और अमली है, प्रैक्टिकल है। इट मीन्स, इसका मतलब है वी शुड नॉट ट्राई टू डू द थिंग्स, हमें वो काम नहीं करने चाहिए अबाउट विच वी हैव पुअर नॉलेज, जिसके बारे में हमारा इल्म कम हो। अदरवाइज द रिजल्ट वुड बी डिस्टर्बिंग एंड कंफ्यूजिंग, नहीं तो नतीजा जो है वो परेशान कुन होगा, तबाह कुन होगा। एवरीवन शुड माइंड हिज ऑन बिजनेस, हर किसी को अपने काम से काम रखना चाहिए। वी शुड नॉट बॉदर आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए विद थिंग्स, उन चीजों के बारे में सोचकर। वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम नहीं समझते। स्टूडेंट्स, ये कल की असाइनमेंट के लिए पैराग्राफ नंबर 24 है। अल्लाह हाफिज।